पुलिस दरवाजा नॉक करती है और नॉक करने के फौरन बाद ही वो औरत आसानी से दरवाजा खोल लेती है। ये वीडियो क्लिप आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पुलिस एक घर में छापा मारने के लिए जा रही है, एक खातून को गिरफ्तार करने जा रही है, वो खातून के जो अपने आप को ड्रग माफिया की किंग कहती है, वो खातून के जो ये समझती है कि वो इस वक्त पूरी स्टेज को हिला सकती है, वो जो ये समझती है कि उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। आखिर पुलिस ने ये वीडियो क्यों बनाई थी, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको एक और बड़ी ही तहलका खेज खबर दूंगा कि क्या वाकई में जिसे पिंकी कहा जा रहा है वो इतने बड़े माफिया को चला रही थी, उसके साथ साथ कौन कौन से सियासतदानों की वाबस्तगी थी और इस वाबस्तगी की वजह से ही क्या ये बहुत बड़ा ऑपरेशन करके इसे गिरफ्तार किया गया है, और अगर वाकई में बड़ा ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया गया था तो फिर इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया था। आपके जहन में ये वो तमाम सवालात होंगे जिसके जवाब आपको तलाश करना चाह रहे होंगे। हम आपके सामने वो तमाम बड़े हकाइक रखेंगे जो आज से पहले या अब से पहले आपके सामने नहीं आए होंगे, लेकिन इस बड़े किंग को और इस बड़े माफिया को समझने के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ऐसी बहुत सारी क्वीन हमने देखी है और ऐसी बहुत सारी क्वीन को हमने चलता भी किया है, इसलिए डरिएगा नहीं। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे अहम बात और सबसे अहम मरहला क्या है, कराची शहर में जिद्दत आती जा रही है, और ये जिद्दत इस हवाले से आती जा रही है कि गरीब के बच्चे तो हमेशा से नशे का शिकार रहे हैं। आपने अगर अपने इर्द गिर्द की सड़कों पर देखा होगा, मुख्तलिफ फुटपाथ पर देखा होगा, तो आपको वहां पर नशे के आदी न सिर्फ वो लोग मिलेंगे बल्कि वो नशा करते हुए भी मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें मालूम है कि ये नशा कहां से मिलता है और कहां से आसानी से हासिल किया जा सकता है, और पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन सब में आंखें बंद किए हुए नजर आता है। लेकिन ये आंखें बंद क्यों होती है? क्या उन्हें मालूम नहीं होता कि नशा कहां से आ रहा है, या फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता है? तो आपके जहन में ये बात, दूसरा सवाल यकीनी तौर पर आसानी से आपको जवाब भी मिला होगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो या फिर सिंध की पुलिस हो, उन सबको मालूम है कि आखिर मंशियात कहां से बिकती है और कहां से ये सप्लाई होती है, लेकिन उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो फिर ये पिंकी के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया है? ये सवाल का जवाब ढूंढने से पहले मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि पहले आपने गरीब के बच्चों को उन फुटपाथों पर देखा है, मगर तेजी के साथ वो ये नशा, ये तमाम नशे की चीजें उन तमाम जगहों पर पाई जा रही हैं जिसे एलीट क्लास कहा जा रहा है। ये नशा उन पार्टीज के अंदर दिया जा रहा है जहां पर एलीट के बच्चे होते हैं, और ये इतना महंगा नशा होता है कि इसकी मिकदार 25,000 रुपए प्राइम यानी कि गोल्ड पिंकी बेचा करती थी सिर्फ 1 ग्राम, यानी कि एक वक्त की खुराक को बेचा करती थी। यानी कि जो ये नशा है इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसी वजह से वो उसे क्वीन इसलिए कहा जाता था कि, और खास तौर पर पिंकी इस सारे फार्मूले को बनाने की माहिर समझी जाती है। कुकिंग के फार्मूले को तरतीब देना और उसकी मुख्तलिफ अकसाम बनाना, ये उसका फन था और ये वो काम जानती थी। यानी कि वो न सिर्फ सप्लायर थी बल्कि वो कुकिंग को बनाती भी थी। इसीलिए वो अपने ब्रांड के साथ गोल्डन को 25,000 रुपए ग्राम और जो सिल्वर ब्रांड होता था उसे 15,000 रुपए ग्राम बेचा करती थी। ये पाकिस्तान की एलीट में जाता था और ये एलीट उसे बर्दाश्त भी करती थी। करीबन कोई 800 के करीब उसके पास ग्राहक थे, और ये रोज के ग्राहक 800 के करीब है। अगर आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ अगर जो अभी तक मालूमात हासिल हुई है उसमें आप 25,000 रुपए 1 ग्राम एक वक्त की खुराक को अगर आप तसव्वुर करते हैं तो आप 800 से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना की उसकी सेल क्या होगी। एक अगर 100 लोग भी अगर वो लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 25 लाख रुपए उसकी एक वक्त की सेल है, और अगर 800
और 1000 के करीब भी जाता है तो 2.5 करोड़ रुपए उसकी एक दिन की सेल थी। तो फिर आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि वो गार्डन के भी उस इलाके के अंदर मौजूद थी जिसे गार्डन वेस्ट, और ये जो जगह बताई जाती है कि जहां से उसे गिरफ्तार किया गया, ये हसन औलिया विलेज के सामने की जगह है। ये इतनी महंगी जगह भी नहीं है। कराची में डिफेंस से लेकर कई ऐसी महंगी जगह हैं जहां वो रह सकती थी और जहां कारोबार करती थी, मगर गार्डन वेस्ट का ये इलाका के जो कि खास तौर पर आप हसन लश्करी विलेज के करीब पड़ता है, इसके बिल्कुल पीछे लियारी का इलाका पड़ता है जहां से सप्लाई आना बहुत आसान है। यूं तो गैंग वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जगह इसीलिए ज्यादा अहमियत रखती है कि ये लियारी भी नहीं कहलाता और ये लियारी में ही शामिल होता है। ये वही सीट है जो लियारी के साथ काउंट होती है और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमाने से ही बहुत बड़ा असर रहा है। इसीलिए इस सारी सूरत हाल को कहीं ना कहीं लियारी गैंग वार से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी कि गार्डन के इलाके में वो क्यों रिहाइश पजीर थी। यहाँ से उसको सप्लाई चेन चलाना आसान था। गुंजान आबाद इलाका ये कहलाता है और सिर्फ एक सड़क के फासले पर ही वहां से लियारी शुरू हो जाता है। एक सड़क का फासला भी यूं समझिए कि 2 से 3 मिनट की पैदल वॉक आपको लियारी के अंदर दाखिल कर देती है। ये वजह थी कि ये यहाँ पर मौजूद थी। अब मामला ये था कि जब ये एलीट क्लास के अंदर जा रहा है तो पिछले दिनों एक बहुत बड़े सियासतदान के बेटे का इंतकाल हुआ है और उस बड़े सियासतदान के बेटे के इंतकाल की सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि उसने यही नशा भारी मिकदार में ले लिया था। इससे पहले एक बड़ी सियासतदान या एक बड़े सियासतदान की एक बेटी के हवाले से भी इसी तरीके की गैर मुसद्दिका इतलात आई कि वो भी ओवरडोज हो चुकी है। उसके बाद हुआ ये कि जो इस वक्त सिंध की ताकतवर तरीन शख्सियत है यानी कि फरियाल तारपुर ने इस बारे में एक मीटिंग ली सिंध असेंबली के अंदर और कहा कि मंशियात के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन किया जाए। ऐसा नहीं था कि पिंकी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब जब ये इंस्ट्रक्शंस आई थी तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन करने की बात हुई। पहले पुलिस ने उसे धमकी दी और जब धमकी का जवाब पिंकी ने अपनी ऑडियो के तौर पर दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं और पिंकी एक ब्रांड है, कोई उसे नहीं पकड़ सकता। आपको बड़ी हैरत होगी कि ये ऑडियो उस वक्त लीक होती है कि जब पिंकी गिरफ्तार हो चुकी थी। अब पिंकी को अब गिरफ्तार करना जरूरी हो चुका था। बहुत सारे लोग इसकी वजह ये बताते हैं कि पिंकी तक तो पहुंचा जा चुका था, लेकिन शायद पिंकी बहुत सारे लोगों को हिस्सा नहीं दे रही थी या फिर अब वो हिस्से को खत्म करके उसके खिलाफ ऑपरेशन करने की बात तय हो गई थी। हुआ ये सिंध का कानून है और सिंध में SENS के तहत 2024 के दफा 17 के मुताबिक ये बात जरूरी है कि जब कभी भी किसी मंशियात के यहाँ पर हम गिरफ्तारी की जाएगी तो उसकी वीडियो जरूर बनाई जाएगी ताकि इस बात का एहसास हो सके कि वाकई में वहां से तमाम चीजें मिली है या नहीं मिली। तो इसीलिए जब पिंकी के यहाँ पर छापा पड़ता है तो पुलिस फौरी तौर पर अपना मोबाइल कैमरा ऑन करती है और उसके जरिए ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती है। पिंकी ने कोई भी वहां पर मज़ाहिमत नहीं की क्योंकि पिंकी इससे पहले कई मुकदमात के अंदर आराम से बरी हो चुकी थी, तो ये समझ रही थी कि जो ताकतवर शख्सियत है इस सारे मामलात को वहां तक जाने ही नहीं देंगे। मगर हुआ ये कि पिंकी की ही ऑडियो को जैसे गिरफ्तार हुए तो कुछ आला साम के प्रेशर आना शुरू हुआ और उसके बाद जिस शख्स ने इसे गिरफ्तार किया था उसने वही ऑडियो मार्केट के अंदर लीक कर दी। मामला लीक उस वक्त भी ना होता जब इसे अदालत के अंदर पेश किया गया तो अदालत के अंदर उसे प्रोटोकॉल दिया गया और प्रोटोकॉल के फौरी बाद जज साहब को भी नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा अहम है। क्यों नहीं अहम है? क्योंकि अगर आप सिंध की तारीख को उठा के देखिए और अगर आप कराची की तारीख को उठाकर देखें तो आपको हैरत होगी कि इस वक्त जेल के अंदर 1550 के करीब ऐसे खवातीन हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है जो जेल के अंदर मौजूद है। तो जेल के अंदर 1550 खवातीन मौजूद हैं, उनमें से 375 वो खवातीन हैं कि जिनके ऊपर बाकायदा मंशियात का इल्जाम है। इनमें से 52% वो खवातीन हैं कि जो जराइम से पहले बाकायदा मंशियात इस्तेमाल कर रही थी और मंशियात को बाद में फरोख्त भी करने लगी। अगर आप इसी से जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अगर आप चीजों को चेक करें और उसके मुताबिक नारकोटिक्स ऑफिस फैक्ट शीट के मुताबिक अगर आप 2025 के मुताबिक देखें तो कुल सिंध के अंदर मंशियात के केसेस के हवाले से 3606 मुकदमात हैं और उसमें अगर आप कराची और हैदराबाद और सक्कर के में खवातीन की अलहदा जेलें मौजूद हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पर उन्हें मर्द जेल के साथ एक अलहदा वार्ड के तौर पर वहां पर उन्हें दे दी जाती है।
अब मामला ये था कि उन जज साहब को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये केस कितना अहम है। यहाँ पर इस तरह का केस सन 2019 के अंदर भी कराची के अंदर हुआ, जिनमें 3 लड़कियों का एक ऐसा गैंग पकड़ा गया था कि जो कि एक इलीट क्लास की जितनी पार्टीज होती हैं, जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो आला तबके के लोग होते हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर वो मंशियात सप्लाई करती थी। मगर हुआ ये कि 2019 के उस केस का आज तक कोई भी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये बात दर्ज है कि आखिर इसको पुलिस ने ही क्यों गिरफ्तार किया, और अगर इसके पास से इतनी बड़ी मिकदार के अंदर अगर मंशियात बरामद हुई थी तो सवाल ये था कि एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। पाकिस्तान के कानून को अगर जरा बड़े गौर से देखा जाए और बहुत सारी चीजों को नोट किया जाए तो आपको हैरत होगा कि सन 2022 के अंदर मंशियात के 2022 से पहले होता यह था कि मंशियात के इल्जाम में कैद ताकतवर लोग बाकायदा पैरोल पर अपनी रिहाई करवा लेते थे। मगर 2022 में इस कानून में तरमीम की गई और उसके बाद सिंध के अंदर जो कानून लागू किया गया उसमें अगर आपके पास 540 ग्राम से ज्यादा, अगर 540 ग्राम अगर चर्स मौजूद है तो उसमें आपको 5 से 9 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपके पास आइस की मिकदार 600 ग्राम और वीट की मिकदार 275 ग्राम के करीब करीब है तो इस सूरत में आपके 5 से 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। हेरोइन चर्स की मिकदार अगर 1000 ग्राम से ज्यादा हो तो उस सूरत हाल में आपकी सजा 9 से 14 साल हो सकती है। यहाँ पर खास तौर पे पिंकी के केस में 1000 ग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद हुई और चीजें हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि वाज़ेह तौर पर इसमें की सजा 9 से 14 साल तक हो सकती है और जुर्माने की कोई भी हद मुकर्रर नहीं है, कोई भी भारी जुर्माना हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ सवालात आते हैं। एक तहरीक इंसाफ के रुकने असेंबली ने कल असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर इस बात का जिक्र किया कि इस बात की तहकीक की जाए कि क्या जिन जज साहिबान ने रिहा किया है उन पर शक का इजहार करते हुए कहा कि कहीं वो भी उनके हक ना हो। इसी तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही है कि सिंध के बहुत सारे ताकतवर पॉलिटिशियंस इसके साथ थे और ताकतवर पुलिस अफसरान इसके साथ मौजूद थे। जब मैंने आपसे कहा कि इसके 800 के करीब पक्के कस्टमर्स मौजूद हैं और 25,000 रुपए 1 ग्राम ये बेचती है और अगर ये 800 लोगों या 1000 लोगों को एक दिन में बेचती है तो इसका मतलब है कि वो 2.5 करोड़ रुपए की सेल करती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा बकौल उसके बहुत सारे ताकतवर लोगों को मुंतकिल करता था। और अब मामला यह था कि पुलिस इस केस को बहुत हल्का ले रही थी, लेकिन जब इसकी वीडियो वायरल होती है कि जिसमें ये अदालत में आती है और अदालत में आने के बाद इसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है उसके बाद से पुलिस की और सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन के बाद पुलिस यहां पर मुतहरिक होती है। हैरत अंगेज तौर पर शर्जील इनाम मेमन जैसा वजीर यह कहता है कि यह सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी है। आप इसमें शर्मिंदा हो या क्या कीजिए कि वो गुज़िश्ता 9 सालों से कराची के अंदर मंशियात को इस ढिठाई के साथ बेच रही थी और कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर शर्जील इनाम मेमन ये भी नहीं कह सकते कि उस वक्त हमारी हुकूमत मौजूद नहीं थी और इसमें हम शामिल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब सिंध पुलिस की कितनी अच्छी कारकर्दगी है कि उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया। सवाल हमारा वहीं पर आकर खड़ा होता है कि 9 साल पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इसकी वजह फदियाल तारपुर साहिबा का पर्सनल इंटरेस्ट है या ये पुलिस के दरमियान आपस की रिफ्ट है या फिर ये पैसों का ना पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि ये केसेस कराची के अंदर बार बार रिपीट नहीं हो रहे। पिछले साल इसी तरीके का केस अरमगान केस आपके सामने आया था कि जिसके अंदर यही मंशियात का इस्तेमाल, मंशियात की सप्लाई का मामला हो रहा था। एक बहुत बड़े मारूफ अदाकार के बेटे को गिरफ्तार किया गया था और उस पर इल्जाम यह आयद किया गया था कि वो वेट की सप्लाई करता है और उसकी प्रोडक्शन भी करता है। मगर आपको हैरत होगी कि वो शख्स, उस ताकतवर अदाकार का बेटा इस वक्त रिहा हो चुका है और वो बाकायदा अब आजादाना जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर यही मामला पिंकी के मामला में है। लाहौर से चलने वाले इस पर केसेस और कराची तक पहुंचने में इसके ऊपर कई केसेस दर्ज किए गए। आपके इल्म में होगा कि कुछ साल पहले बगदादी थाने की हुदूद के अंदर एक शख्स नशे की हालत में ओवरडोज की वजह से मारा गया और उसके पास से जेब में एक छोटी सी डिबिया मिली थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि क्वीन पिंकी, यानी कि क्वीन पिंकी और ड्रग की किंग उसका लेबल था। लेकिन पुलिस उस वक्त तक एक्टिव नहीं हुई थी और एक शख्स को मरता हुआ छोड़ दिया था और बल्कि वो मर गया। अब पुलिस उसी केस के अंदर इसे गिरफ्तार कर रही है। ये इस हद तक ताकतवर खातून थी कि ये बाकायदा हेरोइन को एक ब्रांड के तौर पर बेचती थी और जिसे वो हेरोइन सप्लाई या कोकीन सप्लाई करती थी उस पर बाकायदा अपना लेबल और उसे जो डिब्बिया फराहम करती थी उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता था। आप हैरत अंगेज बात ये देखिए कि ये डिब्बिया यकीनी तौर पर किसी मार्केट के
अंदर छपी होगी, ये स्टिकर कहीं पर छपे होंगे और छपने के बाद ये इसके ऊपर लगे होंगे। मगर पुलिस की कारकर्दगी का ये आलम है कि यहाँ पर आप एक मुखालिफ सियासी नारा लगाएं तो आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाएं तो आपको फौरन आपके घर पर पुलिस आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर कोकीन इस तरीके से आजादाना तौर पर फराहम की जा रही है और 9 साल के बाद अगर एक वजीर खड़ा होकर ये कहता है कि हमने इतना बड़ा काम किया है, तो बड़ा ही सवालिया निशान है। क्या ये माफिया इधर खत्म हो गया? हरगिज नहीं। हुआ ये कि अब इसी खातून की एक ऑडियो बाद में भी लीक हुई जिसमें कहा गया कि निज़ाम बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहेगा और उसने बाकायदा अपना पैरेलल निज़ाम बनाया हुआ है, यानी कि मुतवाज़ी निज़ाम बनाया हुआ है कि जिसके तहत ये तमाम का तमाम सिलसिला उसी तरीके से चलता रहेगा। अभी तक कराची पुलिस ने किसी भी बड़ी गिरफ्तारियों को शुरू नहीं किया है। अभी तक सिर्फ ये खातून गिरफ्तार हुई है, लेकिन इसके साथ मुतल्लिका चेन पूरी को अभी तक पुलिस कहीं पर भी हिरासत में नहीं ले सकी। ना ही अभी तक पुलिस के पास वो तमाम नेटवर्क का निजाम आ सका है और ना ही अभी तक ये कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारियां अमल में आई है। सिर्फ ये खबर इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो गई क्योंकि सोशल मीडिया पर इसमें ज्यादा लेदे हो गई। अदरवाइज आज भी कराची के अंदर जदीद तरीन अंदाज में न सिर्फ तमाम मंशियात का कारोबार चल रहा है बल्कि उसे चलाने वाले मर्द के साथ साथ अब खवातीन भी शामिल हैं। बाकायदा कराची के अंदर अब खवातीन के ऐसे गैंग्स मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने वालिद, अपने भाई या अपने शौहर के गिरफ्तारी के बाद या उनके जाने के बाद बाकायदा इस निज़ाम को संभाला हुआ है। अगर आपको इसकी मिसालें चाहिए हो तो आप कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे चलते हुए बाकायदा आपको ऐसे शीशा कैफ़े मिल जाएंगे कि जहाँ पर आपको शीशे के साथ ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। तमाम पार्टीज़ इलीट की जो होती है उसमें आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। कराची की सड़कों पर आपको आम नशा करने वाले लोग मिल जाएंगे जो आपको उस जगह तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होगी। ये सिर्फ सोशल मीडिया है कि जिसकी वजह से इतनी हाइप हुई है और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब इलीट के बच्चे ओवरडोज से मरने लगे हैं।